सो यार वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। आज की वीडियो में बात करेंगे हम बैंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रिव्यू के बारे में। ये हमारी स्टूडेंट रिव्यू की 18 वीडियो। इससे पहले मैं 17 और कॉलेज की रिव्यूज कर रखा है, बच्चों से बात की। इस वीडियो में मैं बेनेट यूनिवर्सिटी गया था कुछ दिन पहले और वहां से मैंने बच्चों से बात की और इसमें बीटेक के बच्चे हैं और प्लस बीबीए और एमबीए के बच्चे भी है, तो कुछ पर्सपेक्टिव मिलेगा। प्लस इसमें अभी सिर्फ हमने 5 बच्चों से बात की और कुछ बच्चों से बात हुई थी और 2-3 ग्रुप से बात हुई थी, तो वीडियो काफी लंबी बन जाती है और हर चीज कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट निकाला। तो उसको आप कमेंट कर देना, सेकंड पार्ट भी आ जाएगी उसकी। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है वो कवर किया है मैंने, प्लेसमेंट कैसी है कॉलेज की, क्या 1.2 करोड़ का पैकेज जो क्लेम करते हैं, जिसके लिए इतने अच्छे प्लेसमेंट सुन के मैं कॉलेज गया कि भाई देख के आते कॉलेज कैसा है, क्या सही में ऐसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कॉलेज का देखा, मुझे सही लगा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में तो काफी सही था। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो कैंपस टूर की वीडियो मैंने छोटी सी बनाई है, क्योंकि मुझे अभी कैंपस टूर का इतना आइडिया नहीं है कैसे शूट करना होता है, तो मैंने क्लिप्स बनाई है, वो भी आपके लिए आ जाएगी अगर आपको चाहिए होगा तो कैंपस टूर की वीडियो। प्लस इसके अंदर मैंने कॉलेज की लाइफ के बारे में जाना कि कॉलेज की लाइफ कैसे बच्चे क्लेम करते, प्लस ऊपर से काफी इंस्टाग्राम पे आपने रील्स देखी होगी बेनेट यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ के बारे में, प्रॉम नाइट्स, इन सब के बारे में। तो सब कुछ कवर किया इस वीडियो में, हर एक बच्चे से बात की है, फैकल्टी कैसी है, कोर्स करिकुलम, जिम फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सारी चीजें कवर की है बच्चों से। प्रॉज एंड कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस चीज के बारे में मैंने कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाकी मैं कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपको जैसे हमेशा होता है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना। Hi, I am Saurabh Sharma. I am from BTech CSE second year and I am from district Bulansar, Uttar Pradesh. Hi, I am Harsh Misra from Bihar, BTech CSC second year. Hi, I'm Nitya, BTech second year, Computer Science from Haryana. Myself Ayushi Gaikwad. I'm from Mumbai. I'm first year MBA student in Bennett University. Hello everyone, my name is Vedantika Kaushik. I'm a student of BBA first year in Bennett University and I'm from Sonipat. पहला क्वेश्चन मुंबई से यहाँ पे कैसा है नोएडा? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये मेरे लिए, बट या सो I'll be clear about one thing, that is मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन हुआ, I haven't completed my undergraduation in business related courses. I have completed my Bachelorate of Science in Psychology from Amity University, Mumbai. So after a point back in Amity, I had my minor as business management. So that's where वो interest आ गया था business में। तो when I was like looking for colleges around, मैं सोच रही थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो Bennett really caught my attention that way because it comes under Times Group and I was like, okay, you know, let me just see कि क्या क्या opportunities यहाँ पे हैं। So that's how it all started. I went onto the website and then I was like, okay, I saw the packages and courses offered, especially in terms of specialization. So that was something that was a wow factor for me, which got my attention. तो वैसे ही सर थोड़ा सा रिसर्च किया, सब कुछ देखा वगैरह कि क्या हो रहा है, क्या सीन है, एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड दैट यू नो लेट मी गो अहेड एंड ट्राई माय लक एट बेनेट। तो तीनों के तीनों अलग अलग स्टेट से हो, तो पहले डाइवर्सिटी के बारे में बता दो कि कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं। In our university, there are a lot of students from northeast also and also from south. हमारे यूनिवर्सिटी में साउथ से मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं, केरला से भी, आंध्र प्रदेश से भी, कर्नाटक से भी एंड उड़ीसा से भी, हमारे उड़ीसा साइड से भी हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल्सो कश्मीर से भी हैं एंड आप बात करें तो हम जम्मू कश्मीर एंड देहरादून से भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तो बाकी सारी जगह से ही हैं, सारे स्टेट से ही, साउथ के मोस्टली ज़्यादा हैं आई गेस, और दिल्ली वगैरह के आस पास के सारी जगह के ही आते हैं यहाँ पे बच्चे, तो दूर दूर से भी आए हैं, पास वाले भी हैं, मतलब हम कह सकते हैं पूरे इंडिया से ही आए हैं। और कॉलेज के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो कैसा है? कॉलेज के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 4:6 का रेशियो तो है, मतलब 40% गर्ल्स है और 40% गर्ल्स 60% बॉयज़। एंड बीटेक सीएससी में बीटेक सीएससी में बात करें तो 30-70 का रेशियो है मोस्टली, बिकॉज ऑफ इन बीजेएमसी वी कैन से दैट 50-50। बीजेएमसी इज लाइक स्पेशली फॉर गर्ल्स, कैन बी से। मत बताओ, बच्चे वही ज्वाइन कर लेंगे। तो फैकल्टी कैसी लगी अभी तक की, जितनी फैकल्टी से इंटरेक्शन हुआ? So majority of our faculty is obviously PhD scholars and you know well reputed faculties who have graduated from IIMs, who have worked with IITs and you know majority of reputed institutes around India. I would like to give like very well, I would like to mention a very like
notable faculty based on my experience as a MBA student is Dr. Shaumindranath Sanyal. So Sanyal sir is the one who actually, like I came to Bennett thinking that, I'll be pursuing MBA in HR. But the way, like as a professor, he made us study marketing subject. Oh my God. That's where, in down the line, 2 weeks into the program, and I was like, what? I guess marketing is my calling. So आप समझ रहे हो, आप कुछ सोच के आ रहे हो, एक फैकल्टी इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल रही है. तो अगर हम फैकल्टी की बात करें तो हमारी जो यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है वो पर सब्जेक्ट गुड है, ठीक है. सभी फैकल्टी IITs NITs से होते हैं, तो डेट्स एनफ कि वो अच्छे से पढ़ा देते हैं. फिर अगर हम अपनी कोर्स की बात करें तो जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर में हमने पाइथन और जावा पढ़ी थी, एंड अब सेकंड ईयर में हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है. मेरी स्पेशलाइजेशन AI है, एंड मेरी सॉरी डेटा साइंस है. एंड हम मेरी है, इनकी डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन है. तो हम जैसे हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हम स्पेशलाइजेशन रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ओके. तो हमारे 2-3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, एंड देन एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें हम पढ़ते हैं. मीन्स वी कैन से कि इधर फैकल्टी मतलब कोर्स अच्छा लगा होगा एंड प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि किसी भी वेबसाइट में मैं BBA का देखता हूँ, वैसे मैं मोस्टली BTech के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं BBA या MBA का देखता हूँ तो डेटा ज़्यादा दिखता नहीं है. जैसे इधर मुझे दिखा BBA का 6.5 का आसपास का एवरेज पैकेज. तो क्या इसकी रियलिटी है BBA के अंदर? MBA में 7 लाख का कुछ एवरेज पैकेज है, 7 या 8 लाख का. तो क्या ये सच है या? Simon will talk about BBA first. Yes, I would say it's true. Like after completing my 12th, obviously every student out there, they are looking for packages and money. So obviously Bennett also caught my eye. Like it's known for its infrastructure and holistic development. Because in a world where all of the university, they only focus on the education, not on the overall ki leadership and all. So that's why obviously placements also caught my eye in this. Like Amazon, Deloitte, they all it was a nice package. So I decided to go in with it. Okay, moving ahead. So at present I'm working with the placement committee. So I have a realistic insight into what's actually going behind the scenes when it comes down to placements. As you very rightly mentioned, I'm glad you did your research, you did your homework well. So yeah, the average package which is offered in MBA is somewhere between 8 to 9 lakhs, and that's the reality. Abhi I speaking in terms of the packages which were offered to our seniors. So yeah, that's the average package. 8 to 9 lakhs is what you get, and highest it can go. Again, highest ka to let's not even get there. वो तो जितना तुम दोगे, it goes up to that. In terms of companies, n number of companies do come. I know few of my seniors who got placed with KPMG very recently. So if you are someone who's interested into trying your luck with the big fours, welcome to Bennett, I would say. Yeah. But you should be sure that you should know how to pitch yourself to the recruiters, and you're good to go. There are many other more MNCs coming here, so placement according being a member of the placement cell itself, I know that companies are coming. I feel students should know how to pitch themselves to the companies. How you should have your own unique selling point when you're sitting in front of the recruiters, and that's all. It's easy peasy from there. अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में क्या होता है कि प्लेसमेंट कभी कॉलेज डिसाइड नहीं करता, प्लेसमेंट हमेशा स्टूडेंट डिसाइड करता है. ओके, कॉलेज आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, आपको कॉलेज कंपनीज प्रोवाइड कराता है. ओके, तो उस कंपनी को फोड़ना, उस कंपनी में आपको प्लेसमेंट लेना, वो बच्चे के हाथ में होता है. तो अगर हम बेनेट की बात करें तो बेनेट में कंपनीज आती हैं और काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं, एंड अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसा उसमें अपना रिजल्ट देते हैं. एंड अदर कॉलेज की बात करें तो अदर कॉलेज में कंपनीज का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि हमारे बेनेट में हमारे पास अच्छा नाम है, टाइम्स ग्रुप का अच्छा नाम है, तो उससे हमारे पास कंपनियां इंटरेक्ट होती हैं, उससे आती हैं कंपनी, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, एंड देन यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट भी है, कोडिंग कल्चर भी अच्छा है, हमारे यहाँ अच्छे इवेंट्स भी होते हैं कोडिंग रिलेटेड, तो देन उससे कंपनी इंटरेस्टेड होती हैं. तो हमारे यहाँ अगर बात करें प्लेसमेंट, दैट्स गुड एनफ. रेगुलर कंपनी विजिट पे भी आती है, फेसबुक आया तब पिछली बार, वो कैंप लगाते हैं बहुत कुछ. बाकी बहुत सारी कंपनी ऐसे भी आती है विजिट पे अपना कैंप और ऐड करने, मतलब है बताने के लिए. और सीनियर सबसे जितने भी बात होता है उन लोग का मोस्टली प्लेस्ड ही है या इंटर्नशिप भी है, जितने मेरे दोस्त है क्लोज सर्कल है. बेनेट का एवरेज पैकेज भी मतलब और कॉलेज के कंपैरेटिव अच्छा है, और यहाँ पे
और यहाँ पे और मतलब वेबिनार भी कंडक्ट करते रहते हैं, सेमिनार कोई ना कोई डेली विजिट पे भी आता रहता है। डेली तो नहीं कह सकते, मतलब वीक में 2-3 बार। और वैसे भी बहुत मतलब बेटर है और कॉलेज के कंपैरेटिव इसके। ठीक है, 8-9 लाख का एवरेज पैकेज मतलब काइंड ऑफ सही है। और हाईएस्ट पैकेज का 1 करोड़ वाला इतना गया 1.2 करोड़ मेटा में हुआ है वो। अनिर्बन दास हमारे सीनियर भैया थे। अच्छा, ठीक। ही इज गेटिंग नाम बताया मतलब एक्चुअल ठीक है। हाँ ठीक है। और इंटर्नशिप का बताओ, इंटर्नशिप का। ओके, इंटर्नशिप की बात करें तो हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप जो होती हैं वो आप जब 6 सेमेस्टर में जाते हैं तो यहाँ से आपको एनओसी मिलती है। एज लाइक आपके अगर कॉलेज भी प्रोवाइड करता है उसमें हेल्प करता है। एंड अगर आप कॉलेज से बाहर खुद भी अगर कोई इंटर्नशिप लेते हैं देन आपको एनओसी प्रोवाइड हो जाती है। एज लाइक कि आपको यहाँ से एकेडमिकली फ्री कर दिया जाता है, तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो बाहर। अगर हम कॉलेज से इंटर्नशिप की बात करें तो आपकी जब आप 3rd ईयर में आते हैं तो आपकी प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो जाती हैं। जो भी आपको कंपनीज आती हैं आपको एज ए इंटर्न हायर करती हैं, देन आपको पीपीओ देती हैं। तो यहाँ पे इंटर्नशिप का भी अच्छा है। और हमारा कॉलेज भी खुद इंटरनली इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है, जिसमें मैंने भी अपना 1-2 बार मैंने 1-2 इंटर्नशिप किया कॉलेज में। कैन से कि अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, चाहे बीबीओ या एमबीओ, तो कॉलेज के टाइम पे तुमने जब एडमिशन आप लोगों ने लिया तो एक तो प्लेसमेंट फैक्टर था, उसको साइड कर देते थे, तो और क्या क्या चीज़ें देखी थी एडमिशन लेने से पहले? So, चलो प्लेसमेंट का, बिकॉज आई एम इन माई MBA, तो फर्स्ट फैक्टर एज यू वेरी राइटली सेड वॉज प्लेसमेंट्स। मेरे लिए कॉलेज लाइफ इसके बाद खत्म होने वाला है, तो प्लेसमेंट वॉज अ बिग फैक्टर। बट अदर देन दैट, वन थिंग विच रियली कॉट माई आई वॉज Bennett's infrastructure. I would say a class apart infrastructure is definitely something you would get at Bennett. The moment you enter the campus, you could see it for yourself. The campus is very beautiful, and apart from that, the number of opportunities which you get. There are like, as far as I know, I guess there are 17 plus clubs on campus. So if you are someone who's just not into academics and want to explore the extracurricular side, welcome to Bennett. Again, there's a lot for you here. बहुत कुछ है करने के लिए, I would say. Bennett as a university is not just about academics. You get infinite opportunities, like plethora of opportunities to explore all of your other talents. So yeah, that's something again which caught my eye. Like obviously I'm an 18-year-old and all I look for is like good crowd and all that fun college life. Like Bennett gives it all. Like events hote hain itne sare, and every year itne sare companies like come and we get all that all that view on like what's outside, and the crowd is beautiful, the campus is beautiful. Agar aapko shant jagah chahiye, you'll get that peaceful jagah. If you want that dance wali jagah, you'll get a music room. Like you get everything. तो अभी फन की बात हो रही है तो कॉलेज लाइफ का बात कर लेते हैं। जितने 2 सेमेस्टर हुए अभी तक, कितने मजे किए और क्या क्या किया है कॉलेज के अंदर आके? So for me, पेरेंट्स के पास नहीं जाएगी वीडियो। thank you. Please don't send it to our parents. But I remember coming here, and as I come from Mumbai, so firstly, though, I felt very disconnected. This was my first time being away from home, being away from Maharashtra, and coming all the way to Delhi, and from Delhi to Greater Noida. तो पहले कुछ दिनों में I felt like a little bit of loneliness कि कुछ नहीं हो रहा है। I think people यहाँ पे रूड होते हैं, मुंबई के लोग क्या सोचते हैं दिल्ली वालों में? Yeah, even I mean they are, I guess. Please don't show this on the camera, but get like moving ahead, as you very rightly mentioned कि क्या किया, फिर मजे की बातें क्या थी। तो I would like to give a special mention to the student council for working round the clock to give like n number of events. Bennett ऐसा कॉलेज है जो तुम करण जौहर की मूवीज में देखते हो, that's what happens here. Every alternate day कुछ ना कुछ होने वाला है आपको, round the clock, as I said, कुछ ना कुछ मिलेगा. Events every other day we will be coming down. Half of the events हमें पता भी नहीं होती कि अच्छा अरे we'll be walking early in the morning for our classes and we'll be like अच्छा ये आज हो रहा है. And that's what I'm saying. So my point is that there's a lot to do. मजे की बातों में तो events, annual fest we have, Euphoria as our annual fest. It goes for almost 3 to 4 days, and Like even the DU universities, they're like, oh my god, they even post about our events. so yeah,
I mean, clubs में आप, you know, if you're someone who is coming to Bennett, I would suggest you to please enroll yourself in the club activities. There's a lot happening there. जो भी आपका interest हो, be it dance, be it music, drama. If you're someone who's into astronomy, if you like, you know, sustainability, तो सब हर आपके बोलते हैं हर passion के लिए कुछ ना कुछ किया, like दिया गया है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से to explore. अब प्लेसमेंट का हो गया, ठीक है, अब 4 साल, तुम्हें 4 सेमेस्टर हो गए कॉलेज के अंदर, कितने मजे किए कॉलेज के अंदर, ये बताओ। कितने मजे किए? मजे किए? ओके ओके ओके। देखो, बेनेट में सबसे बड़ी चीज़ यही है, मजे भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे मैनेज करना है। बेनेट में हर चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ पे आपका, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो यहाँ 24 ओपन कैंपस है, मतलब रात में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप कैंपस में घूम सकते हो। एंड अपना नाइट लाइफ भी यहाँ पे खूब अच्छी है कैंपस में। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो नाइट लाइफ वेरी गुड हियर। कैंपस का नाइट लाइफ एंड कैंपस लाइफ इज बेस्ट आई गेस। वन ऑफ द, हरदम स्नैप या कहीं भी डालते सब आप पूछता है कौन सा कॉलेज लाइक दिस। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मतलब हर चीज़ में फैसिलिटीज़, एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं, डांस एक्टिविटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मतलब अच्छा बना हुआ है। हर चीज़ हम इंजॉय अपने बेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स कौन कौन से? सारा है मैक्सिमम। ओके, कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स अभी हमारा जो रिसेंटली हमारी फुटबॉल एंड बैडमिंटन एंड क्रिकेट और हमारा बास्केटबॉल, हमारी टीम इन 4-5 गेम में बहुत अच्छी है। एंड एज लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स एंड ऑल द थिंग्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन दिस ईयर। तो इंटर कंपटीशन होता रहता है, इंटर कंपटीशन भी और इंट्रा कंपटीशन भी होते रहते हैं। ओके, एंड इन अवर कॉलेज वी हैव 17 गेम्स at the time. Okay, and we are also expand some our university expand also some games in just upcoming 2 to 3 years. And in our university we just stabilize the pickleball game at the time, and students get very interested in this game. This is very as like one ball and one is बैट टाइप होता है कुछ ऐसा, तो उससे बच्चे खेलते हैं स्क्वाश टाइप। या स्क्वाश आल्सो वी हैव हमारी यूनिवर्सिटी में adding new games and all which people required or student need. According to their student need they keep on adding new game. Like pickleball पिछले year नहीं था, like few student wanted that to be added and this year. हाँ, एंड एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है कॉलेज में, तो सभी बच्चों के लिए ओपन होता है। एंड देन स्विमिंग की एक टीम भी है, तो आपको यहाँ पे मतलब कि हमें कोच मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें स्विमिंग हम सीख सकते हैं। एंड देन हम बाहर जाके अगर कंपटीशन में जाके खेलना भी चाहें तो खेल भी सकते हैं स्विमिंग में। 2 जिम भी हैं जो मतलब जिनकी टाइमिंग होती है, बट कभी भी बॉयज़ गर्ल्स की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कॉलेजेस में है, मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स से, बट हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी देखा था कॉलेज टाइम में बच्चे जिम में थे। हमारे जो कॉलेज में जिम की टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे से होती है, तो हम कभी भी जाके जिम कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्लास टाइमिंग पर जिम नहीं कर सकते। अगर आपको एज लाइक क्लास आपकी 2 घंटे का गैप है कि मतलब सुबह को क्लास एंड देन दोपहर को क्लास है, तो बीच में आके जिम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फ्रीली माहौल है अपना यहाँ पे, अच्छा है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम कभी भी जाके जिम कर सकते हैं, कभी जाके हम खेल सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि भाई कॉलेज ही में सिर्फ आपको पढ़ना है, आप इंजॉय कर सकते हो पूरा। सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो 4 सेमेस्टर में कौन कौन से फेस्ट देख लिए और कौन कौन से सेलिब्रिटीज को, स्टार्स को आते हुए देखा कॉलेज के अंदर? ओके, अगर हम फेस्ट की बात करें और सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो इस बार तो सेलिब्रिटीज़ में हमारे यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ईयर में एक रणवीर सिंह पहले उस पे हमारे जो कॉन्वोकेशन पे रणवीर सिंह आए थे। एंड देन उसके बाद हमारा जो फेस्ट हुआ था यूफोरिया जेनेविया, लाइक हम लोग का मेन फेस्ट होता है हर ईयर एक यूफोरिया जेनेविया करके। या इस लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें हमारे जो नोटियल थे एंड और भी होते हैं, गरबा नाइट होगा, डांस होगा, पर सबसे मेन यही है यूफोरिया। ये मतलब सबसे बड़ा इवेंट जो होता है फेस्ट वो। और हमारे और भी एज लाइक कल्चरल फेस्ट होते हैं, लाइक अभी कल्चरल नाइट भी हुई थी हमारी लास्ट ईयर। एंड देन इस बार हमारे काफ़ी अच्छे फेस्ट हुए हैं। तो अभी इस वाली जो हुई थी हमारी यूफोरिया जेनेविया जो हुई थी, उस बार इसमें आया था वो सान आया था, सान हमारे आए थे इस बार। तो जैसा भी मेंशन किया था, करण जौहर की तरह मूवी की तरह लगता है, तो आई गेस यहाँ पे पर्सनैलिटी पे भी ज़्यादा काम होता होगा।
क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से अभी जैसे बीटेक की बात की तो मुझे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस लगा उनके अंदर, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जैसे मोस्टली कॉलेज आज के टाइम में क्या होते हैं, बीबीए एमबीए में तो करवाते हैं पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, मगर बीटेक साइड या बीसीए साइड में ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो ये चीज़ें देखिए कि यहाँ पे भी वो इशू आता है या यहाँ पे फोकस हो रहा है बच्चों का इनडायरेक्टली स्टूडेंट क्लब्स के थ्रू या कैसे भी। So not just student clubs, okay, in terms of what you mentioned, right from your second semester itself. First semester में आपको मजा करने देंगे, second semester में it all gets a little technical for every stream, I would say. You have grooming workshops, you have guest lectures, you have people from different industries coming on campus to mold you, to prep you for your upcoming days. क्योंकि be it BTech, be it management courses, liberal art, end goal ऐसा है कि you will be entering into some sort of a professional setting. So college life and like the transition that will happen from college life to professional life, I guess Bennett definitely preps you up for that. Right from how you're supposed to walk, how you're supposed to sit in interviews, how you're supposed to pitch yourself in front of the recruiters, तुम्हारा resume building, grooming your soft skills, hard skills, सब कुछ हो जाता है. Like, it's not like they're focusing only on like law or they're only focusing on BBA. They're focusing on everything. Every batch, like every stream, they have their own events, like Legislate and BBA have their own events. So it's like they're focusing on everyone. And like the student council and the faculty, they are so engaging with everyone and they're on it every time, like 24/7 they are giving you something. And if the person have the potential, obviously वो खुद अपनी personality mold कर सकता है. Like when I was not in Bennett, I was like I'm losing my potential, and after coming in Bennett I have to say like all these clubs and even the student council, they really helped me. अब तो मजे की बात मोस्टली हो गई है। अब बताओ कॉलेज के अंदर प्रॉज एंड कॉन्स क्या लगे तुम्हें? कॉलेज जो तुमने ज्वाइन किया होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर एक को लगता है, नेगेटिव भी लगता है, तो अपने दो प्रॉज एंड कॉन्स बता दो मुझे। ओके, प्रॉज की बात करूँ तो देखो भाई, सबसे बढ़िया फैसिलिटी बहुत बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। ओके, और सेकंड प्रॉज की बात करूँ तो अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो आप बहुत अच्छा फोड़ सकते हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। वर्थ इट है। अगर आप पैसा है तो वर्थ इट है। तो अगर पैसा की सबसे बड़ी बात वही है। एंड कॉन्स में वही है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, सबसे फर्स्ट चीज़ वही है। अगर आप फीस की थोड़ी सी कॉन्स है। एंड सेकंड कॉन्स ये है कि आपको बस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप पढ़ाई से भटकोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी यहाँ पे। वही है, लाइक प्रोज यहाँ का बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट मेरे को बेस्ट लगता है, कैंपस लाइफ, नाइट लाइफ, कुछ भी बोल ले। और यहाँ पे बहुत सारा वो पॉइंट्स भी है जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। और कॉन्स का बात करें तो फीस का एक मोस्टली यही है, और तो कॉन्स नहीं लगा है। सब कुछ अच्छा है मेरे हिसाब से, तो बस एक चीज़ की कमी है, हॉस्टल में छत की वो पेंट नहीं करते। हाँ, ऊपर तो छत का तो अपना पता नहीं क्या, रात को सपने आने भूतिया घर लगता है। So I'll be honest with you, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे NCR के कॉलेजेस के बारे में इतना as such पता नहीं है, but from what I have heard, be it Galgotias, be it SNU or your Lloyd, even that's the name that I have heard. यहाँ पे आके I made friends with people from these colleges, and what I got to know is that Bennett is definitely excelling in terms of the curriculum. Study perspective से अगर आप देखने जा रहे हो तो most definitely we have a very interactive teaching style going on here. As a MBA student, theoretical work बहुत कम है. So any person, if you're someone who doesn't really like studying with the perspective of studying for exams, then I feel like you should definitely consider Bennett, क्योंकि practical work यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। स्कॉलरशिप में क्या होता है ना कि फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड होता है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में तो ये होता है। उसके बाद तुम्हें एक जीपीए मेंटेन करनी होती है, आई गेस 8 होगी वो। तो 8 जीपीए लाना कितना आसान है, मुश्किल है? थोड़ा सा अगर एवरेज भी रहेगा ना तो 8 लाना इज नॉट सो हार्ड, आई गेस। अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, कोडिंग जान रहा है और क्लास का रेगुलर अटेंड कर रहा है, लेक्चर्स एंड वो, तो इजी है 8 लाना। मोस्टली आ ही जाते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर रहा है तो। हाँ, मतलब क्लासेस में ध्यान भी दे ले, सिर्फ बैठना नहीं है, वहाँ पे ध्यान दे और सुने तो उसके आ जाएंगे। कोई सब मुश्किल टास्क नहीं है।
क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई फीस कम है, स्कॉलरशिप मतलब काट देते हैं बच्चों के, अगर ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा कोई है नहीं। 8 GPA इसलिए आ जाते हैं तो सबको स्कॉलरशिप मेंटेन रहती है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन अपना ओपिनियन देने के लिए। थैंक यू।